नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शुगर मिल में फिर दोबारा। रोज यहाँ किसान रहते हैं, मगर आज की स्थिति अलग है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमारे साथ है पांचों खाप चौधरी हैं। इनमें कुछ बात हो गई थी, क्या हुई थी वो इनके पास है, वो नहीं बताएंगे। पूछना भी चाहा हमने, मगर मुद्दा एक है पेमेंट का। सबसे पहले किसान है, इसलिए एक मंच पर आज फिर ये समाज के जिम्मेदार लोग हैं, इनसे समाज बहुत अपेक्षा करता है और ये मैं ब्याज पूर्ण भुगतान दिलाने के लिए सक्षम भी हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। नमस्कार बाबा जी। भाई ठीक हूँ, मर्च हूँ। आज परिवार पूरा जुड़ गया तो एक चहल पहल अलग दिखी यहाँ पे। परिवार को जोड़ने का बड़ू का फर्ज है। हर परिवार में कोई दिक्कत भी पैदा हो जाए और उस दिक्कत का निवारण भी परिवार के सदस्य ही करें। हमने अपने परिवार की कोई दिक्कत थी या नहीं थी, हमने पूर्णतः समाप्त करके हम पांचों भाई एक जगह है। पूरा परिवार हमारा एक जगह है। हमारे सारे किसान भाई एक जगह है। हमारे में कोई विरोध नहीं है, ना विरोध हमारा होने का हमें पूरी उम्मीद है। किन कारणों से एक धरना उधर चल रहा है, एक मुद्दा एक ही है, बात तो एक ही है, कुछ फर्क है? मुद्दा एक था, कोई दिक्कत नहीं थी, समर्थन की बात आई थी। अकेला चला रहा था, 2 दिन चला, 4 दिन चलाया, उसे कुछ दिक्कत पैदा हुई होगी, उसने जाएगा बाजू तो समर्थन लिया, उसे समर्थन दिया, सारी बातों को साफ करके जीव समर्थन दिया था। सच्चाई सामने भी लाई उगलवाई थी। मगर जो दूसरी प्रक्रिया है, जो इंसान अपने को बड़ा मानता हो और को बोना मानता हो, वो कभी सरसबद नहीं हुआ करता। उसमें हम भी हो या कोई और भी हो, अकेला फैसला कोई निर्णायक नहीं होता। आपकी सहमति नहीं थी उस फैसले से? कौन से फैसले नहीं थी? हमारी सहमति बिल्कुल नहीं थी। अगर हमारी सहमति होती तो हम उसके साथ जाते। हम इस धरने को नहीं छोड़ हमने, हम इस धरने पे रहे। वो कहीं भी गया, उन्होंने जो कुछ करा वो उसके सामने है, हमें उसका दिक्कत बिल्कुल नहीं है। मंच के माध्यम से आपने कहा था अगर पेमेंट नहीं होता समय पे या बात नहीं सुनी जाती तो एडीएम साहब को आपने स्पष्ट 2 टूक कहा था कि आपकी छत्ती पे मूंग दली जाएगी। वहीं बिल्कुल कहा। तो ये संकेत था, उसी को लेकर वो लोग गए? नहीं, यहाँ पर ऐलान 2 हुए थे। एक ऐलान किया गया था कि जरूरत पड़ी तो रेल भी रोकी जाएगी और तहसील में ताला लगा जाएगा। हमने कहा था एडीएम साहब या दोहरी नीति ना अपनावे, इसे स्पष्ट रखें। किसानों ने आपके वादे बहुत झेल लिए, आपके वादे सब जुटे हुए। अगर ये अब की बार भी जुटा होगा तो ये किसान आपके दफ्तरों में आने के, आपके ऑफिस में आने के आपकी छाती पर मूल दड़ेगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद। बाबा जी, 2 तरफ धरना चल रहा है, इसका फायदा कहीं ना कहीं त्रिवेणी को तो नहीं होगा? नहीं, उसका फायदा तो होना नहीं कुछ भी। बात तो एक ही है, वहां भी गन्ने की बात है, यहाँ भी गन्ने की बात है, पर थोड़ा सा उसे सोच लेना चाहिए था शास्त्री जी को। जी माया चौधरी ने बिना फैसला लेकर भाग गया, वो क्यों भाग गया? हो इन चौधरी से पूछा, जिन चौधरी गैर खेला था, इनसे पूछना अख्तियार नहीं था उसका। आए थे वो दोपहर आपके पास वार्ता के लिए, बात हुई कुछ? किस बात वार्ता के लेना? उस दिन जब चौधरी साहब यहाँ आए, उनसे पूछ के कुछ कदम जब उठाता। आप तो उस दिन मौजूद थे शाम को? नहीं, मैं शाम को वहाँ पहुंचा, मैं पता लगा धरना वहां जा लिया। मैं वहाँ फिर चौधरी साहब के पास वहीं आ गया था। मैं वहां तक हमारे चौधरी वहां नहीं है, फिर मैं आ गया था देख कर वहाँ। बाबा जी, क्या लग रहा है, इससे पेमेंट डिले होगा या समय जल्दी होगा, जो ये इधर भी और उधर भी धरना है? भाई देखो, ऐसी बात है मंजीत भाई, यह नीति जो है या मिल प्रशासन की और शासन की चल रही। अखबार फूट गिरो राज करो। किसान एक है, एक ही मांग है और पेमेंट ऐसी कोई बात नहीं, पेमेंट में कुछ देरी होगी ऐसी कोई बात नहीं। सुनिश्चित तरीके से पेमेंट होगा। अगर पेमेंट नहीं होता तो एक ही निर्णय है मंजीत सुन भाई, एक ही निर्णय है। अगर पेमेंट ही नहीं होता तो इतना मिल चल में कोई काम नहीं चालू होगा। और किसानों की मांग है शासन प्रशासन से गन्ने को डिवाइड करा जा और फसल को सही समय पे निकालने पर बंद करे जा। धन्यवाद। बाबा जी, जैसे कल रात बहुत बड़ा
जो है फैसला लिया गया, वहां पे डीएम साहब जो है प्रशासनिक बल के साथ बल लेके गए वहां पे। एसडीएम साहब भी थे, डीएम साहब भी थे, डीएम साहब भी थे, कप्तान भी थे। अच्छा। किसानों को कहा आप जो है यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ से उठ जाइए। तो कुछ ऐसा होता है तो किसान एक हो रहेगा। हाँ, और किसान कहाँ जाएगा भाई, हम किसानों की गैल तो है। आप साथ रहेंगे उनके? किनके? किसानों के। किसान बैठे हैं, किसानों की गैल है हम। गए आप लोगों ने पता लिया उधर? कहाँ से भाई, हम किसी शरीर हरकत थी एक तो शरीर में। आज भी मंजीत भाई दवा लेकर आए, फिलहाल भी सोसाइटी में दवा ली थी, एक खुराक वहां से लेगा, एक सर इंजेक्शन लगवा दर्द का, जिसमें फर्क है। हम आने में नहीं, चौथ साहब गए थे कल, धरने में नहीं आ रहे, मैं चौथ साहब ने दिक्कत से है नहीं आते, दुश्मन थोड़ा है कोई। प्रशासन शासन को क्या कहना चाहेंगे कि जो घटना हुई है उसके बारे में? जो घटना वहां से हुई हमें पता नहीं क्या घटना हुई है पत्रकार भाई। नहीं, अब तो मैंने बता दिया आपको। अगर ऐसा कुछ होता है तो किसानों के साथ खड़े हैं आप लोग, किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसानों की गैल खड़ी है, रात को मार लो। हाँ, अगर रात को पता लग गया कि आके मारेंगे, हमारा फर्ज है यू, पता लग तो ही भागेंगे। किसानों तो बगल थोड़ा नूबड़े, किसानों को थोड़ा पिटवा देंगे, हम किसानों को पिटवा देंगे। पहले नहीं देखा होगा पत्रकार भाई था, इन्होंने ले आके यहाँ पीएससी खड़ी कर दी थी, हम उनते तो सारे नहीं आ लिए थे, किसानों को थोड़ा पिटवा दें। किसान तो मरे ही नहीं है जाकत भाई, चाचा जो कुछ भी लगे, हमारा ही तो परिवार है सारे जाकत वहां बैठे हैं। किसान हटा नहीं, उन्होंने कहा हम यहीं बैठे हैं, आपको जो बल प्रयोग करना है करिए। और फिर गौरव टिकैत जी आए, किसान यूनियन के पदाधिकारी आए, कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा प्रशासन को। और 2 बजे रात को 2 बजे डीएम साहब के द्वारा गेट खुलवाया गया और धरना अंदर ही स्टार्ट हुआ। कर्म भूमि है, हटना पड़ेगा भाई ऐसा है, गौरव टिकैत आ गया था, मैं भी एक बहुत बड़ा संगठन चला रही भारतीय किसान यूनियन, वो किसानों के उसमें खड़ा हर टाइम। अगर कहीं भी किसानों को दिक्कत हो तो मैं एकदम उस जगह पहुंच जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं। अब में अनदेखी करते हैं। गौरव टिकैत आया, बहुत बढ़िया बात रही। अगर प्रशासन हमारे भाइयों पर कोई दबाव बनाना चाह रहा था, उसे आना चाहिए था, और वो आया, उसने बहुत ही अच्छा किया, उसका धन्यवाद। और रही हमारे किसानों पर, अगर डीएम या एसपी कोई भी हमारे किसान भाई पर कोई कार्रवाई करेगा तो हम उनकी गले रात दिन खड़े, कोई ऐसी बात नहीं है हम यहाँ बैठे रहेंगे और वो वहां पर कार्रवाई कर दे, ऐसा कोई बात नहीं होगी। हम हर टाइम उनके साथ खड़े। हमें तो रात पता नहीं लगा, नहीं हम रात को उसी टाइम वहीं पहुंच जाते हैं। हमें सुबह पता लगा, किसी भाई ने हमें फोन नहीं किया, अगर रात को भी कोई भाई हमें फोन कर देता तो हम रात को ही वहीं पहुंच जाते हैं अपने भाइयों के समर्थन। तो आप लोगों ने सुध ली उनकी पता लगने के बाद? हमने भाइयों तक बुझा सब सुध ली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। हमने उनसे बातचीत करी सब तक, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और कोई होगी और तो फिर उसकी सुध ली जाएगी, उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी उनका सहयोग करेंगे, ऐसी कोई बात। किसान एक मुट्ठी लामबंद है, बिल्कुल एक जगह है, कोई दिक्कत नहीं। वे वहाँ बैठे, कोई बात नहीं, वहाँ तहसील का काम रोकने को बैठे, हम यहाँ मिल का काम रोक रखे। इधर आर की लड़ाई है, उधर पार की। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक किसान है और सब कोई अलग नहीं है। पेमेंट करने के पेमेंट पर लड़ाई चल रही है हमारी, और किसी चीज पर लड़ाई नहीं है। पेमेंट सबका है, पेमेंट उसमें हमारा भी है, हम भी एक किसान है। हम चौधरी जरूर लेकिन किसान भी है, इस मिल में घंटे हम भी गिरे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने भाइयों के गैल है, सबकी लड़ाई लड़ी जा रही, और जो भी भाइयों का निर्णय होगा उनकी गैल है। धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी, कल जैसे इधर से भी किसान गए, उधर से भी किसान आए, 50 करोड़ की पेश बताया उन्होंने कि 25 करोड़ अब देंगे और 25 दिवाली पे देंगे। तो क्या किसान एक मुश्त पैसा लेगा या अब की बार भी किसान ठगा जाएगा? हमें नहीं पता इस बारे में। आप बैठे हैं, आप लोग चौधराहट हैं, और मंच से बात भी हुई कि जो खाप चौधरी का फैसला होगा वो सभी किसानों को मान्य होगा। हमने नु कहा, मेरी बात पूरी गौर से सुना करो मंजीत भाई, हमारा बड़ा है चौधरी श्याम सिंह, जो भी वो फैसला लेगा हमें मान्य है। वहाँ हमारे किसान भाई जा रहे, आज भी बताओ कमेटी में जा रहे, जो वे फैसले से सहमत हो गए, तो हम तो उनकी गैल है, बिल्कुल हम भी सहमत है पूरे। सहमत नहीं, मैंने पूछी है किसानों को पूरा पेमेंट मिलेगा, मैं ब्याज, या वो अब की बार भी ठगा जाए? मिलना चाहिए, ठगा नहीं जाना चाहिए किसान। आप लोग ही दिलाएंगे सब, आप भी इधर जिम्मेदार हैं, उधर भी जिम्मेदार हैं। ठगा नहीं जाना चाहिए किसान, बहुत दिन हो गए ठग, तो किसान को 14 साल हो गए, कर लो ठगा नहीं जाना चाहिए। किसानों को भी एकजुट हो गए
ठगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो कुछ संतोषजनक बात पे ही रुक जा मामला। भाई वो तो मोड आ जा रही, हम कुकर के देख मैं तो करी हूँ भाई 4 किस्तों में, और मैं दूसरे को कहने को पूरा का पूरा लिए भाई 10 आदमी बैठ जे विचार, सबके विचार हो, बात हो, दूसरों की भी बात हो, पता नहीं क्या मोड आ जा। ये फैसले की बात नहीं है, ये हक की बात है जो 2 साल पहले गन्ना दिया हुआ है इस मिल को। किसान दयालु है, ये किसान दयालु है मेरे भाई रे। कोई एक अंडा खींच लेना कहना 14 देगे वो रस कटवाना भाई 2 और ले जा ले। तो इससे क्या संदेश जा रहा है जो आपने बात कही? मैं यह बात कही दयालु है, देख 14 साल लोग वो जुआ दिया हमने पिछला ये मिल खुद वाला। मरेगा, पर किसान के बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं। 14 साल लोग हमने वो जुआ दिया पिछले वाला, पर भी खिलाओ। नहीं 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 है नहीं, इसके यहाँ ही तक रहम नहीं है हमारे प्रति, हम यहाँ ही इसके प्रति तक रहम नहीं करना, ये पैसे वाला है, वो गरीब था, कहता मैं गरीब हूँ, पर इस पर लेंगे हम पूरा पेमेंट। जैसे बाबा जी ने नोड़ी वाली बात कही, एक निकाल रहा उस स्थिति पर आ रहा हमें तो और क्या है? कभी एक बात तो बता, और कहीं पर कहने लग रहा मेरे 25 करोड़ रुपए थे इस पे, हाँ ये 25 के 25 ले बैठा 50 हो गए अब तो। भाई रे पिछली बेरिया जो पिछला था ना मालिक, किसान हमारे बीच में जाते हैं, उन्होंने कहता मेरे पे 10 करोड़ रुपए है, उस पर 10.25 भी नहीं हुए, वो 10 के 10 ही ले फिरूंगा, वो थोड़े में था बेचारा। और ये छके हुए सब बतावे इनका 6-7 फैक्ट्री है, 25 करोड़ गए थे उधर, हमारी बात हुई एडीएम साहब के वहां मीटिंग में, कहना 25 करोड़ है मेरे पे। तो पहले तो मैं 12.5 पे कहते 12.5 दिवाली पे, फिर जब हमने दबाव दिया वो कहने चलो 25 ही भी दे देंगे, यूं धरना ठीक है पड़ना था, अगले दिन हमें मील में हमें पड़ना था। तो उसमें हमारे भाई कुछ संगठन है जहाँ संजीव शास्त्री जी तो आपको समर्थन देने आए थे वहां पे। हाँ देना चाहिए। तो आप लोगों ने वो ठुकरा दिया? नहीं हमने कोई नहीं ठुकरा, जो भी कमेटी थी वहां पे। ना 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 ना, वो तो कुछ गलत फहमी भी तो हो जाए ना कुछ। उन्होंने तो कहा खुद आए क्यों नहीं, जब उन्होंने आप समर्थन दिया तो पहुंचे क्यों नहीं वो? भाई रे मेरी बात सुन, हम जिम्मेदार आदमी बैठे, ये हमें पता वहां किसी की लड़ाई भेज रही, पीछे कोई क्या कर रहा है फोन किसी को, हमने ना तो किसी को फोन करे, हमें समर्थन नहीं चाहता। और ये जो समर्थन है समर्थन लिया, समर्थन है भाई माइक दो, इनका समर्थन है। अगर उधर कुछ आफत आती है तो सब किसान उधर जाएगा। चलिए धन्यवाद बाबा जी। जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले कहा किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा, जयंत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और यहाँ से कुछ जिम्मेदार लोग थे जो आरएलडी के, वो 21 तारीख की बात कही थी उन्होंने पेमेंट की, वो भी नहीं हुए, उससे बाद में वो लोग भी कहीं नहीं दिखे। देखो बात ऐसी है भाई मंजीत, यो सब समाज है, यो परिवार है, अपने जिम्मेदार को कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। जब हम उसके साथ में है, कोई 3 पीढ़ी से है, कोई 4 पीढ़ी से है, कोई 2 पीढ़ी से है, कोई 1 पीढ़ी से है, तो उस पीढ़ी वालों को कहने का पूरा अधिकार है। जब उसके सब परिवार पे, उसके घर पे कोई दिक्कत पैदा होगी तो वे दिक्कत वाले अपने जिम्मेदार को जरूर कहेंगे भाई मारी सुध ले, मारा इंसाफ कर। रही बात जैन जी की, जैन जी लोकदल की पार्टी के हैं, लोकदल पार्टी किसानों की बताई गई, किसानों की है भाई। उसी आधार पर हमने कहा था कि जब किसानों की पार्टी लोकदल है तो लोकदल पार्टी को भी किसानों की सहानुभूति लेनी चाहिए, किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। अगर उनके दबाव से सरकार कोई कार्य नहीं करती तो उन्हें अपने पद को छोड़ के इस किसान के बीच में आ जाना चाहिए, हमने ये बात कही थी। अभी एक ट्वीट पे विवाद चल रहा है, जैन जी ने कहा सरकार को इसके लिए संवेदनशील होना चाहिए और प्रशासन को आगे आगे वार्ता करनी चाहिए, तो ये सरकार कब संवेदनशील होगी इन किसानों के लिए? जब जैन जी ने यह बात कही, अब सरकार संवेदनशील होनी चाहिए और वार्ता के लिए तैयार रहना चाहिए। हम स्वागत करें जैन जी का कि उन्होंने किसान के प्रति इतना बड़ा बोझ उठाया, हम धन्यवाद करें जैन जी को, पर हम तो जो कहें कि वो समय जल्द आना चाहिए, जो वार्ता का समय जैन जी ने दोहराया है वो समय जल्द आना चाहिए। किसानों से वार्ता सरकार को करनी चाहिए, किसानों के भले के लिए उनका पेमेंट देना चाहिए। जैन जी की इसमें हम बड़ाई करें, उन्हें धन्यवाद करें। आप कितने दिनों से लगे हुए हैं, तो ये सरकार कब संवेदनशील होगी? भाई देखो 13 महीने तक भी हम जूझ लिए, संवेदनशील भी हुई, किसानों तो वार्ता भी कराई, पर जब नियत में खोट होना है, वो नियत का खोट साफ हुए बगैर कोई फैसला नहीं होता। सरकार ने फैसला तो जरूर किया पर नियत में खोट रख के किया, तो कुछ ही दिन बाद मुकर के क्या कर उनका, ये भी तुरंत का ही फैसला है। मारे चौधरी गैर मारी गैर फैसला किया,
सरकार का भी प्रतिनिधि था, उसके द्वारा फैसला हुआ और फिर भी मुकर के क्या करें उनका, उन्हें फांसी दे के एक रहे, उनकी बेईमानी और उनका रवैया उन्हें लेकर डूबेगा। जो मील वो मील है, भगत सिंह को फांसी देकर जो मील प्राप्त हुआ था, बर्बाद होकर चले गए, खत्म हो गया। और जो नीति इसने अपनाई है त्रिवेणी ग्रुप ने, अगर यही नीति उन्होंने रखी तो बर्बाद होने में उसका भी नजदीकी समय है। मील त्रिवेणी चारों तरफ से गिर चुका है, किसानों से इधर भी बैठे हैं उधर भी बैठे हैं। त्रिवेणी चारों तरफ से गिरा हुआ है, त्रिवेणी अपनी नीतियों के कारण गिरा हुआ है। अगर नीयत साफ थी तो पहले जिसका कर्ज हो वो चुकाना चाहिए, जो बाकी बचे वो बेचने वाले को दे देना चाहिए। किस आधार पर बैंक मिल लिया? जब इसके पास पैसा नहीं था तो मिल क्यों मोल लिया? उस मालिक को तो दे दिए, किसानों का क्या करा? जिससे लाभ लेने का काम जो मिल लिया था उन किसानों को तो बर्बाद के कंगार पे छोड़ कर चल जा रहा है। जब तक अपनी नियत को सही करके और इन किसानों का भला नहीं करेगा तो किसान उसका भी भला नहीं करने का। चलिए धन्यवाद बाबा जी। चलिए आपने देखा हमारी वार्ता हुई खाप चौधरियों से, जल्द ही कोई समाधान होगा। आज भी मीटिंग के लिए किसान गए हुए हैं। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।